चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि यशस्वी ने क्या बोला। आप खुद देख सकते हो क्या सच है और क्या नहीं। नहीं दिख रहे। तो ग्लॉस है। मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी कि अपनी वीडियो में से मैंने क्लिप रिमूव क्यों की, जहाँ पे ये लिप ग्लॉस वाला विवाद पूरा स्टार्ट हुआ। खुद ही सोचने वाली बात है, मैं खुद एक ब्यूटी क्रिएटर हूँ। मुझे जब मैं खुद मेकअप लगाती हूँ, मेरी छोटी बहन खुद मेकअप लगाती है, तो मुझे किसी के मेकअप लगाने से क्यों प्रॉब्लम होगी? मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग इन सारी चीजों से रिलेट करेंगे। लगाए हुए प्रॉब्लम क्या है मेकअप लगाने में, बट उसके बाद ये दिखाना नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद वो लड़कियां जो मेकअप करती है। अभी मैं इसके बाद एक क्लिप भी चलाऊंगी जिसमें आपको ये पता चलेगा। तेजस्वी ने ये बोला है, दीदी पिकमी वाली बिहेवियर करती है। ये बोलती है वैसे तो मुझे मेकअप नहीं पसंद, मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ। तो मैंने बोला कि यार दिख तो रहा है फोटो में पूरा मेकअप, पूरा लिप ग्लॉस लगाया हुआ, मुंह तो पोता हुआ, ऐसा क्यों दिखा रही है? वो लड़कियों में से बनने की कोशिश करती है कि आई डोंट डू मेकअप, मेरी सिर्फ स्किन ग्लो ही है। और कहाँ मेकअप नहीं करती है, मुंह पे तो पोत रखा है पूरा। ऑब्वियसली बेटा ये देखिए, तेरे को इसके होठ चमकते हुए नहीं दिख रहे। तो ग्लॉस है। क्योंकि ये सिर्फ यही इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत बार हो चुका है उस लड़की के सेम साथ। मुझे ये नहीं लगता कि किसी के मेकअप करने से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उस आइडियोलॉजी से है। मतलब अगर आपको कोई चीज करनी पसंद है, एक्सेप्ट इट ना। किसी की वैलिडेशन के चक्कर में या मेल अटेंशन के चक्कर में आपको अपनी पर्सनालिटी है अलग दिखानी पड़े कि नहीं मुझे मेकअप करना पसंद है, मुझे चीजें पसंद नहीं है, तो आप इतनी छोटे उम्र से अगर इन सारी चीजों में आओगे, मतलब आगे तो लाइफ में बहुत सारी चीजें है ना करने के लिए। आप क्या क्या करोगे फिर आगे, क्या सोचोगे, कैसे डील करोगे बाकी प्रॉब्लम्स के साथ? उसमें ना अपने जो हिप्स वगैरह ना उनको ऐसे बाहर एडिट करती है। What? गॉड, इसने अपनी कमर पतली कर रखी है और हिप्स बाहर निकाले हैं, और इसने जो कमर पतली की है वो पता चल रही है। पोल टेढ़ा हो रखा है। You should love your body. You don't have to look perfect. She was 15 at that time. You don't have. Oh God. See the pole. एक पोल ऐसे खड़ा है एक फोटो में और एक में ऐसे खड़ा है। उसने अपने हिप्स बाहर निकाले हुए हैं लड़की ने जान के। एडिटिंग। ओके, इसके बाद बात करते हैं सेकंड वाला स्टेटमेंट जो था कि ये दिख रहा है कि मैं यही बोल रही हूँ, बहन वो तेरी छोटी बहन है, कंटेंट के लिए, पब्लिसिटी के लिए उसको इस गंद में मत लेके आ। मतलब मैं उसको यही समझा रही हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मैच्योरिटी फ्रॉम यू। एंड मैंने उसको इतना सारा मैसेज लिख के पूरा क्लियर किया है। उसके बाद भी शी वाज कमेंटिंग ऑन अ लॉट ऑफ इलॉजिकल थिंग्स। गवार है, अनपढ़ है, हैशटैग नेवर टू लेट टू गो टू स्कूल, पता नहीं और क्या क्या चीजें बोली है। चलो इस टॉपिक पे तो बाद में आते हैं। तो इसके बाद मेरे इस मैसेज से क्लियर हो जा रहा था बड़ी बहन को, मेरी गलती है कि मैंने उनको जाके मैसेज किया पहली चीज तो, क्योंकि उनका वो इंटेंशन था ही नहीं सुनने वाला। सबसे पहले उनका आया यशस्वी और नॉट 26 और रोते इमोजी के साथ। बहुत ही बढ़िया। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप सुबह उठते ही स्टोरी लगा रहे हो मेरी और तेजस्वी के फेस के साथ, और उसके बाद अगर मैं उसको रिपोस्ट कर रही हूँ या फिर मैं उस पर कोई रिएक्शन ले रही हूँ तो आप उस पर बोल रहे हो यशस्वी यू आर नॉट 26। तो मतलब व्हाट एल्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, कि मैं उस पर चुप रहूं, मैं उस पर प्यार से डीएम में आऊँ? मुझे लगा कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो मैंने उनको एक बहुत तमीज वाला मैसेज किया जिससे बहुत बहुत इजीली क्लियर हो रहा था ये कॉन्वर्सेशन उसकी और उसकी बहन की नहीं है। लेकिन फिर भी उनके एंड से ये वाला मैसेज आया जिसमें उन्होंने सिविक सेंस की, जिसमें उन्होंने 2 पैसे की, अपने कंटेंट की और बहुत सारी अलग अलग चीजों की बात की, जो कि मुझे क्लियरली शो हो रहा था कि ये सिर्फ प्रवोक करने का ट्राई कर रही है। तुमने तो इनिशिएटिव भी नहीं लिया ये कि तुम आओ सामने से एक बार हमसे पूछ लो। फिर भी हमने अपने एंड से ट्राई किया कि तुम्हें मैसेज दिखा है। उसके बाद बंदी का एक और मैसेज आता है। फिर मैंने ये मैसेज लिखा कि मुझे समझ आ गया था कि इस बंदी को समझना ही नहीं है, क्योंकि इसके दिमाग के अंदर एक प्लानिंग पहले से ही फिक्स्ड है कि ये वाला पार्ट मेरी छोटी बहन लेगी, ये वाला रील और उसका वाइटी शॉट्स मैं लूंगी। एंड जिसने ये कंटेंट की पूरी प्लानिंग की हुई है उसके बाद आप उसको समझाओ, मुझे नहीं लगता उसको कोई भी चीज समझ आएगी। तो इस मैसेज के बाद मैंने ये वाला मैसेज किया है कि भाई देख, इससे ज्यादा तो मैं आप दोनों को कंटेंट नहीं देख सकती। एंड इसके बाद इस लड़की का ये मैसेज आया है अनपढ़ता एंड गवारता का। मुझसे बिना पूछे मेरा नाम यूज किया है तेजस्वी और मेरी पिक्चर्स लगाई है बकायदा, और सिर्फ स्टोरीज पे नहीं कम्युनिटी पोस्ट भी डल रहे हैं। पहली बात तो उस लड़की के बारे में बोली नहीं गई। फिर भी एक बारी की बंदा सोच सकता है कि चलो ठीक है, इसको हो सकता है मेरी बात ऐसी ऑफेंसिव लग गई हो, आप इसको सॉरी बोल दो। बट वो पहले से आए तो बोलने कि मुझे ये चीज हर्ट हुई है कि आप मेरे बारे में बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। वो जाती स्टोरी लगा रही है सबसे पहले, मुझे तो सिर्फ एक कंटेंट का पीस दिख रहा है। इसके बाद उसकी बहन से तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस थी नहीं। एंड ये सारी स्टोरीज वगैरह लगने के बाद, क्योंकि हम लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, इसके बाद तेजस्वी ने फिर से इसकी छोटी वाली बहन जो है उसको मैसेज किया ये वाला, जिसके अंदर मुझे कोई ऐसी फॉल्स लैंग्वेज नहीं दिख रही, मुझे कोई ऐसे ऑफेंसिव वर्ड नहीं दिख रहा जिससे कोई भी पर्सन ट्रिगर हो या वो और स्टोरीज को आगे बढ़ावा दे। उसने क्लियरली बोला आई स्वेयर ये चीज तुम्हारे लिए नहीं थी, मैं नहीं चाहती ऑनलाइन इतना ड्रामा हो, बैक एंड फोर्थ हो। बहुत अच्छे से दोनों बहनों को क्लियर किया है कि आप लोगों के लिए क्लिप्स नहीं है। अब मैं दिखाती हूँ क्यों, पहले इस क्लिप को देख लो। भाई you should love your body. You don't have to look perfect.
She was 15 at that time. इस क्लिप के अंदर एक चीज क्लियरली दिख रही है कि हम बॉडी शेमिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने ये बोला है कि यू शुड लव योर बॉडी। आपको किसी को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी को अच्छा दिखाने के लिए एडिटिंग में अपनी कमर पतली करनी, हिप्स को बाहर निकालना, इससे आपकी इनसिक्योरिटीज दिखती है और ये सारी चीजें किसी भी लड़की को नहीं करनी चाहिए। स्पेशल इंसान को ये बोल रहे हो कि भाई मैंने नहीं बोला तेरे लिए। मतलब ऑनेस्टली मुझे तेजस्वी के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। इतना कुछ होने के बाद उसको पर्सनली डीएम में रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, उसको आर वर्ड यूज किया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है तेरे घर में आके ये चीज करूंगा, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता किसी भी ऑडियंस को इतनी ज्यादा एक पर्टिकुलर चीज से घृणा या इतनी ज्यादा एग्रेशन हो सकता है कि वो आपको ऐसी चीजें लिखे। तो मुझे नहीं पता वो उनके पर्सनल लोग हैं कौन है, मेरे को नहीं पता। इसके बाद भी उसने उसको मैसेज किया है टू स्टॉप दिस थिंग। लेकिन इसके बाद मैंने तेजस्वी को ये बोला तू खत्म कर सारी चीजें, मैं अपनी स्टोरीज हटा रही हूँ, तू अपनी स्टोरीज हटा, जो भी है जो बोल रहा है तू बोलने दे, छोड़, बात खत्म कर। मुझे नहीं लगता ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ेंगी। अगर ये चीजें इतनी बढ़ती है तो मैं देख लूंगी। आई ऑनेस्टली फील सो पिटी ऑन दैट गर्ल जिसको मैं बता रही हूँ। क्या है, आपको क्लोजर मिल चुका है कि वो आपके ऊपर नहीं है। मेरे ऊपर भी बहुत सारी चीजें चली है, यशस्वी ऐसी है, यशस्वी एक्सपोज, बहुत सारी वीडियो बनी, मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया उन सारी चीजों का। अब उसके बाद ये बातें करना किसी ऐसे इंसान के लिए जिसका आपको पता है ऑलरेडी कि सोशल मीडिया पे एक प्रेजेंस है, अनपढ़ है, गवार है, क्लासलेस है, नेवर लेट टू गो स्कूल। आई डोंट नो आप लोगों की नजरों में अनपढ़नेस, गवारनेस की डेफिनेशन क्या है। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाई पीपल आर सेइंग मोर पावर टू दिस गर्ल। मोर पावर मिले, मैं तो कहूँ बहुत पावर मिले, पर किस चीज के लिए बहन? अगर तेरे को किसी ने कुछ बोला हो तब ना। आई एम फीलिंग सो बैड कि मुझे अभी ये वीडियो बनानी पड़ रही है। सच में मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि Why I'm even talking about it? सिंपल सा होता, मेरी ऑडियंस मुझे मैसेज करके लिखती है ये वाली चीज यशस्वी आपने गलत बोली। बहुत सारे लोग लिखते हैं है ना कि किसको पता चल रहा है, कौन आके देख रहा है, मेरी क्या जॉब है, किसको पता चल रहा है मेरे 90% आए, 80% आए, 70% आए, नो वन नोज अबाउट इट, है ना। उसको ये चीज दिखाना कि देखो मेरी तो अपनी एक जॉब है, मेरा तो सब कुछ ठीक है। उसकी बहन का भी वो मैसेज करना कि हम लोग व्यूज के लिए वो नहीं करते क्योंकि हमारा तो, मेरी बहन का तो एक अपना स्पेसिफिक जॉब है। आप कंटेंट क्रिएटर्स को इसमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या फिर मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस होल सिनेरियो। 11th फेल वाले उस पे आप चीजों को प्रमोट कर रहे हो, आपके कमेंट्स में आ रहे हो, यू कैन ऑब्वियसली सी दैट कि किसी लड़की को हेट मिल रहा है। एंड दूसरी और आप गर्ल पावर की बात कर रहे हो। आज तक मैंने कभी भी वो वीडियोस ऐसे वे में नहीं बनाई प्रमोट करते हुए हाँ तो 11th फेल हो गई तो क्या। स्टार्टिंग में भी बनाई तो लोगों को यही बताया 11th फेल होने से तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं होता। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग बहुत परेशान होते हैं, उनको सोसाइटी, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स जीने नहीं देते। आई हैड टू चेंज माई स्कूल। मैंने 11th किसी और स्कूल से की बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग इतने गट्स कि मैं जाके दोबारा स्कूल में पढ़ूं। एंड स्टिल वट एवर आई एम डूइंग, अपने पेरेंट्स की जॉब छुड़वा के उनको अच्छी लाइफ देना, उनके लिए सिर्फ चीजें करना। आई नो हर बच्चा करता है, बट एजुकेशन आपकी डिग्री से नहीं होती। मोस्टली 90% वाले लोग, ये 60% वाले, 70% वाले जो फेल हो जाते हैं उन लोगों को दबा के, एक तो ऑलरेडी प्रेशर है सोसाइटी का इतनी चीजों का, और उस पर और दबा के अनएजुकेटेड गवार, ये जस्ट बिकॉज डिग्री नहीं है। तो मुझे ऐसे पढ़े लिखे गवार नहीं बनना बहन। मैं भी सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें, फेक चीजें दिखा सकती हूँ, बट आई रियली वॉन्ट माई ऑडियंस टू रिलेट। तुम अकेले नहीं हो अगर फेल हो गए, अगर लाइफ में पूरी दुनिया ने तुम्हें गलत बोला। ये सारी चीजें ट्रिगर इसलिए करती है, किसको अच्छे लगते हैं अपने नेगेटिव पॉइंट्स दिखाना, किसी को पसंद नहीं होता, सब अपनी अच्छी चीजें दिखाते हैं। बट मैंने इनफैक्ट जब मैंने ये बताया था तो मेरे पेरेंट्स ने भी मना किया था, तुझे क्यों बताना है, तुझे क्यों दिखाना है लोगों को। बट मेरा कभी मोटिव ये नहीं रहा, सिर्फ मुझे एक अच्छी इमेज दिखा के लोगों को। बट तेरे लिए तो बोला हो। मुझे बुरा तेजस्वी के लिए लग रहा है क्योंकि वो कल इस चीज पे रो भी रही थी, इसलिए नहीं कि लोग उसको डिफेम कर रहे हैं, लोग उसको रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। बुरा उसको इसीलिए लगा क्योंकि वो जो लड़की थी तेजस्वी की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, ये चीज बहुत इजीली सॉल्व हो जाती। उसको यही मैसेज गया कि इंस्टेड ऑफ कमिंग टू मी, डायरेक्टली टॉकिंग टू मी एंड टेलिंग मी योर प्रॉब्लम, क्या कर रही है कि तू पब्लिकली डिफेम कर रही है किसी को। मैं अभी भी उस चीज को सही नहीं कह रही, मेरा वो स्टेटमेंट सही नहीं है। उसको बोल पढ़ाई कर, मेरा कोई राइट नहीं बनता किसी को बोलने का। टोल्ड यू स्टार्टिंग में ही कि उस लड़की ने क्या क्या बातें की है, क्या क्या चीजें की है। बंदा इतना तो बोलता ही है। एंड ठीक है, मेरा बोलना भी गलत नहीं, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए था। एंड आई गेट इट, सो सॉरी। मैं दोबारा ये चीज बोलूंगी कि मैं इससे ज्यादा तुम दोनों बहनों को और कंटेंट नहीं दे सकती। अब तुम्हें इसके बाद लंबे लंबे स्टोरीज बनानी है, स्टोरी टेलिंग करनी है, इसके एपिसोड्स बनाने हैं, वेब सीरीज बनानी है, भाई जो बनानी है बताऊं। मेरा ये एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन था। मैंने अपनी साइड की स्टोरी बता दिया है। किसी को अनपढ़ बोल रहा है, किसी को गवार बोल रहा है, किसी को कुछ भी बोल रहा है, ऑब्वियसली वो तो सिर्फ तुम पब्लिकली बोल रहे हो, पीछे से तो तुम क्या चीजें बोल रहे होगे। आई डोंट वांट टू डील विद दिस सिंपली। अगर तुम्हें इस कॉन्वर्सेशन के बाद ये लगे कि यहाँ पे अब यशस्वी ठीक है,
तो गाइस आप लोग बताना क्या सच है और क्या नहीं, कौन ठीक है और कौन नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।